श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण एक कहानी लीला कलयुग की कल के अवतार में गुप्त रूप से ए टू जेड का नमस्कार दोस्त। आज मैं अपने मम्मी पापा की एक छोटी सी स्टोरी, उनकी दिली इच्छा जो है आज मैं वो बयां कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, इग्नोर मत करना। जिसने इग्नोर किया ना तो विश्वास करो उसे हम इग्नोर कर देंगे, और हमने इग्नोर कर दिया ना तो अगले 49 जन्मों तक मौत नहीं देंगे। डरवा नहीं रहे, धमकी नहीं दे रहे, बार बार वार्निंग कर रहे हैं। टेक योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, आखिरी मौका दे रहे हैं। फर्स्ट चांस तो मैं उन त्यागियों से कहना चाहता हूँ, इंसान की बात जिसने त्याग किया है। ठीक है, 99% तुम इंसानों की मर्जी, 1% हमारी। 99% की माफ़ी दिया था द्वापर में, आज 1999 के बाद 2000 में बता रहा हूँ कि 99% भी माफ़ी तुम लोग को दे रहा हूँ। लेकिन आज ही के जीवन में 99% मर्जी मतलब तुम्हारी, 1% हमारी। हमारी मर्जी पूरी दुनिया सुनना पड़ेगी। तो बेटा फर्स्ट चांस जैसे पीएम और सीएम, खास करके मैं तुम दोनों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो सबसे मेन लीडर को पकड़ूँगा। शतरंज में राजा की मात होती है, तो राजा आया है राजनेताओं से कहने। जितने लोगों ने त्याग किया उनसे कह रहा हूँ, समा संसार से कह रहा ज़रूर हूँ, पर सभी से नहीं, त्याग करने वालों से। तो दोस्त सीएम और पीएम तुम दोनों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ की इच्छा है। अब माँ धरती को या माँ पार्वती को या पहली पार्वती नवी श्री दुर्गा को, ए टू जेड कुछ भी कहो, नारी शक्ति मेरी माँ है ना। मैं माँ धरती बोलूँ या कुछ बोलूँ, ये शमशान की देवी माँ काली मशानी, ए टू जेड है शिव परिवार की कहानी। तो सुनो, मेरी माँ हमें पापा की इच्छा क्या है कि जितने लोगों ने त्याग किया है, जो त्याग कर देते हैं, ठीक है, ईश्वर को साक्षी मान के त्याग करते हो ना, कि भगवान के वजह से त्याग कर दिया हमने। गुड योर थॉट, आई एम इम्प्रेस्ड। बट तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना, तुमने त्याग किस लिए मांगा। सपोज दैट जैसे आदित्य योगी की बात करता हूँ, शिव की बात करता हूँ, त्याग मांगा ईश्वर से समाज के लिए कुछ करने के लिए। अच्छी बात है, उनको पता है कि भगवान मेरा उनका साथ दे रहा है, उनके राम साथ दे रहे हैं, उनके शिव साथ दे रहे हैं, कृष्ण साथ दे रहा है। तो कृष्ण तो इंसान बनकर भी आ गया, सिर्फ बताने कि भैया तुमने जो त्याग किया था तुम्हारा काम हो गया, तुम नेता बन गए, समाज सुधार हो। अब तुम्हारी घर में बैठी एक माँ है, पता है ना, टकलू आदित्य योगी ना तुम इस कह रहा हूँ, खास करके घर है ना। पीएम साहब उम्र न देखो तुमने दिमाग लगाया, देश तक ने दुनिया लगा डाली। 3 लोग में लगाते हैं हम, जब हम लगाते तो कोई लगाने वाला नहीं बचेगा, है ना। तो मैं मानता हूँ अपनी अंतरात्मा से त्याग किया परमात्मा के लिए। विश्वास करो तो परमात्मा, वरना आत्मा बनकर आए। विश्वास करना तुम्हारा काम है, इंसान पे क्या मतलब भगवान पे, कि सब में ब्रह्मांड रहता हूँ। हर तरह से गाइड कर रहा हूँ, हर तरह बता रहा हूँ। मेरी माँ की इच्छा, मैं भी लेटेस्ट सो ही रहा था। मेरी मम्मी ने कल बोला था हमसे, लेकिन हमने कुछ कहा नहीं, फिर दोपहर में लेट गए। बस आँख लगी थी, कहीं उठो बहुत जब तेज़ जाओ यार, क्योंकि समस्त संसार में कहीं ना कहीं किसी का लड़का त्याग कर रहा है। घर में परेशानी हो रही है, मेरी माँ को बहुत तकलीफ़ हो रही है। माँ कह रही, वो उसकी अम्मा बार मांग रही है कि भगवान भगवान करो, जब मैसेज भेज दो सबको दे दो। इसलिए कहा जितने त्यागी हो, अपना घर छोड़ा है, साधु संत महात्मा तुम सभी से कह रहा हूँ, ये मत देखो तुम धोती पहन लिए हो, साधु संत बन गए हो, और वो वर्दी पहन ली है, वो नेता पहने हो, भगवा पहन ली है, तुम भीख मांग रहे हो। हमें उससे नहीं मतलब, हम इंसान देख रहे हैं। ये पावर पर जिसे तुम्हारा इंसानी डिब्बा दिखता है, कौन देखता है, इंसानी डिब्बा देखते हैं हम, तो इंजन है ना। हम इंजन का मतलब मालूम हुआ, इसलिए कह रहा हूँ जितने लोग त्याग करो घर का। कल तक क्या था हमें नहीं पता, आज हम आए। एक छोटी स्टोरी ध्यान देना, जैसे मैं अभी गाली बकता हूँ, तुम सबको बुरा लगता है, ठीक है, बुरा लगता होगा कि तुम्हारे घर पर तुमको सबको कह रहे हैं, जबकि भगवान को कहते हैं ना घूम जाती है। क्योंकि मैं उधर से आया हूँ इधर, अब इधर आगे इंसान बनकर, तो बर्दाश्त नहीं करूँगा कि उधर वाले गाली बकोगे, मतलब ईश्वर का मजाक बनाओगे। भाई बस सुन रहे, मैं इधर जरूर आया इंसान बनकर, भूला नहीं अपने माँ बाप को, बैंड बजा लूँगा। इसलिए प्यार से कह रहा हूँ, साधु संत महात्मा अट्टे निकलो चट्टे घर से जाओ, घर वालों से मिलो, कुछ समय रहो जाके उनके साथ। ये हमारी माँ की दिल इच्छा है।
शिव और पार्वती नहीं, पूरे ब्रह्मांड की। क्या समझ रहे हो? माँ जिसके माँ के साथ रहो, बाप के बाप के साथ रहो। जब हम आए हम क्या कहें यार, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बाद में कहोगे डायलॉग मारते हो। फिल्मी दुनिया बनवाते नहीं हैं, स्टोरी लिखवाते हैं। दिन में बैठ के सारा खेल खिलाते हैं। पता नहीं चलने देते सर को कि धर्म में कौन है। आई बात समझ में? सरदार तो दोस्त, जो गलत कराते हो तो पितृ होते हैं, तुम्हारे कुकर्म होते हैं। जो अच्छा कराते हो हम यहाँ भाई ईश्वर अच्छा ही कराते हैं। मेरा ईश्वर का मतलब क्या, इसलिए कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप की इच्छा है कि कहा है सीएम साहब और पीएम साहब से कि जाओ घर में बैठे, जाके घर में कौन है जिसको तुम अपना समझते हो अभी भी दिल में, बस मजबूरी में बैठे पड़े हो कि भगवान से वादा किया था त्याग करके, तो बस खुश हो गए हम, चले आए इंसान बनकर। जाओ, सीएम तुमसे भी कहते हैं, पीएम तुमसे भी कहते हैं, और आदि साधु संत महात्मा सभी से कहते हैं, जो त्याग करके ढोंग कर रहे हो ना, उन सभी से कह रहे हैं। क्योंकि मैंने रिसर्च किया चूतिया बनकर, एक एक को पढ़ा है, चूतिया बनकर अपने आप को दुख दिया, तुम सबका राज लिया है, समझ लो। गाँव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया बदलने की बात कर रहा हूँ। कैसे बदलेंगे? जब तुम इंसान बदलोगे भारत के, तभी तो भारतीय सब पूरी दुनिया बदलोगे तुम। हम अकेले झंडा गाड़ने नहीं, हमें नहीं रहना। हमें रहना होता तुम सबको इतना बनाते ना। दिमाग किधर ही कर रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ गिरे खींच के तुमको यहाँ ले गए हमारी धरती पर। अपना सर कटवा रहे हैं रोज। अनाज में कहो चाहे पेड़ पौधों में कहो, दिमाग किधर ना करो। गुस्सा आती जब भी गाली बकते हैं। मेरी माँ ने कहा है कि बस बेटा नफरत करने बंद कर दो, जब प्रेम करो। इसलिए चले आए हम तो अपने माँ बाप की सुनते हैं। भाई जिसने जन्म दिया उसके हक है सर काटने का, कुर्बानी भी दी, इस्लाम में कुर्बानी दी, बस चले आए, दोबारा हम नहीं गए। क्योंकि 100 पत्थर में छाँट छूट के निखारे थे 25 लोग। इसलिए कुरान की कहानी दूर दूर की कहानी लिखी हुई है, छोटी छोटी। तो कुरान को जब पूरा राज ही नहीं पता है तो उसको क्या पता होगा ईश्वर क्या है। तो 75% में तुम रहते हो तो 75% दिमाग है। हम कहते इस्लाम के पास 25% है, तुम्हारे पास हिंदुओं 75% है। तुम्हारा दिमाग बड़ा है, तुमको पता है ना। आज झुक कर जाओ भाई, तुम्हारे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान या दुनिया कोई भी हमें इससे देख लो, पर सच्चे के लिए झूठे के लिए ना पहुँच जाइए, उन्हें बैंड बजा डालेंगे। हाँ, ये ना सोचो कि झूठा अपराधी है गले मिला ले, उनकी तो माँ चोट डालेंगे रंडी को औलादों की। 99% माफ़ी दी, 1% अपनी रखी है। अपराधी के खिलाफ बहुत हम रावण हैं, हमसे बड़ा कोई रावण नहीं, सच्चों के लिए राम है। तो आज के राम भी अमर भी हम इंसान बनकर अपने को इंसान भी नहीं कहते, जीरो कहते, माइंड टोपा है, जूते कुछ हमें सन की। तो क्या समझते हो, क्या लोगे? समझदार हो? जाओ कुछ दिन घर बिताओ, घर पे बिताओ कि अपने, क्योंकि घर ही सबसे प्यारा मंदिर है हमारे लिए। तो शमशान ही, हम तो भैया वहीं सब कुछ, वहाँ वनस्पति है जो पहला घर है, दूसरा घर मेरा शमशान है, तीसरा घर है मेरा मंदिर, चौथा घर है घर इंसानी। तो चौथा घर इंसानी, तो उसमें भी सब कुछ रहता है, हम सबको बराबर दिया है। बस इतना कहते हैं, प्यार से मान जाओ, घर जाओ, सब कोई फैमिली के साथ रहो, रिश्ते नाते बटोरो, एक साथ इकट्ठा करो उनको। ये भाई भाई मत छोड़ो, चाचा पित्ते मत छोड़ो, एक दूसरे का जलन न रखो कि छोटा भाई है, बड़ा भाई है, चाचा भाई है, लड़का भाई। हम उससे नहीं मतलब एक पेड़ के नीचे डानी हो, एक फल के बीज हो। नफरत हटाओ, प्रेम को लाओ, वरना हम तो नफरत नहीं। तो क्या समझते हो, क्या समझे? प्रेम चाहिए, प्रेम। हमें खुशी चाहिए, हमें कौन देगा? दुनिया खुशी देते हैं, भगवान दे दो, अल्लाह दे दो, अल्लाह दे दो। इंसान बन के लौड़ा समझ रखे हो। दिमाग की नहीं कर रहे हो। लौड़े हम बैठे पड़े, कोई आए। लौड़े कौन सा कांड करे जब आओगे? कोई कांड करी काम? मतलब कौन सा कांड करे? रेप करे? ये हमें करना नहीं आता। वो करेंगे तो किसके साथ करें? यार किसके साथ करें? अपनी पत्नी फंसा सकते हैं, उस पर हक है हमारा। दूसरे को तो हाथ भी नहीं लगा सकते। हमें कहोगे सिटियारा है। सिटियारा को कृष्णा को पसंद है मुझे, लेकिन अगर किसी ने धोखेबाज का तो बैंड बजा देंगे, बहुत दर्द होता है इधर। जब कोई कहता है कृष्णा धोखेबाज, तो एक बार नहीं सोचता है कि वही कृष्ण भगवान सामने आ गए, उनसे कहे कृष्णा धोखेबाज, और दिल पे कहाँ लगेगी? आज के जीवन में बहुत लोगों सुना हमने अपने कानों से, आंखों से, मेरे सामने खड़े होकर कहते कृष्णा धोखेबाज। इधर लगती थी कि कृष्णा से कहते धोखेबाज। हमने यार किसका धोखा किया, किसका साथ किया भाई, किसका साथ किया? हम कहते कृष्ण धोखेबाज है, और फिर राजा रंजीत सिंह नाम का इतिहास लेते तब धोखेबाजी नहीं की। शक्ति लाते धोखेबाजी के लिए, धोखेबाज होते तो उसी वक्त तीर मारने वाले बन में जा डालते हैं। माफ़ी दी, इक्वल बराबर, सेम टू सेम, नॉट डिफरेंस, सेम क्वालिटी।
देसी भाषा में। और जिनको सज़ा देना है वो भूल से भूल कर सामने ना आए, अपराधी तो बिल्कुल ना आए, जब भी आए सच्चा बन के आए। नहीं बच्चा हम बता दे रहे हैं 2000 समझ लो ना, पिछली वीडियो में बताया 2000 पूरी दुनिया में झुकाएंगे। झुकना मान जाओ, इंसान के आगे नहीं झुकोगे। बहुत बड़े इंसान में भगवान बैठा है, इंसान के आगे नहीं झुकोगे। भगवान को भी बुरा लगता है कि पापी आगे ना झुकोगे, वरना सच्चे आगे नहीं झुक पा रहे हो। घमंड तोड़ देंगे हम। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। सच्चों के लिए, झूठों को तो मुंह भी नहीं लगाते। फिर कह रहे हैं जितना प्यार है ना उतनी नफरत इक्वल। एक लाठी के दो सिरे, तराजू तुला राशि, न्याय की देवी। इधर माँ आंखें बंद करके बैठती, उधर हम आग में पट्टी बांध के कानून। इसलिए कहते हैं जिसकी गीता उसी ने लिखा संविधान। पिछला संविधान तुम लोग को दिया, क्या किया? आज देखो लागू भी करके जाएंगे। इसीलिए अपना रास्ता बता रहे हैं, यहाँ से झुक कर आओ, स्टार्ट हमें करना है। सबका बयान है, हमने तुम लोग खुश हो, अपने घर परिवार में रहो, बिंदास जाओ भाई बहन से। पर रिश्ते दिल से निभाना, दिमाग से नहीं ना। समझ लेना, बैंड बजा डालूंगा। दिल से निभाना, बिना स्वार्थ का जीवन, बिना स्वार्थ का रिश्ता, हमने ये बनाया था इंसान को। बाकी जब आएंगे फिर बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।